बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के क्वाड्रेचर चैप्टर से है, यानी एरिया अंडर द कर्व। फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द साइक्लॉइड x इज इक्वल टू a t प्लस साइन t एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस t एंड इट्स बेस। तो सबसे पहले तो द गिवन इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड, द गिवन इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड, हम जो गिवन इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड है उसको लिख देंगे x इज इक्वल टू a t प्लस साइन t और y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस t। इसको हम कलेक्टिवली इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ये पैरामीट्रिक फार्म में, यानी t यहाँ पर पैरामीटर है, पैरामीट्रिक फार्म में साइक्लॉइड का इक्वेशन है। इसको हम रफली यहाँ पर ट्रेस कर लेंगे। तो उसके लिए साइक्लॉइड कैसा बनता है ये तो हम लोगों को मालूम ही है। या तो साइक्लॉइड इस तरीके से बनेगा या फिर साइक्लॉइड जो है वो ऐसा बनेगा। और थोड़ा सा हमें देखना कि ऑरिजिन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा या फिर किस तरीके से होगा, यहाँ पर होगा इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा रफली आइडिया लेना है। तो इसके लिए हम अपने एक टेबल बना लेंगे, चाहे ये रफ ही बनाएं आप। और हमें वेरिएबल जो पैरामीटर t है, बाकी x y की वैल्यू इसमें से जो भी मिलेगी रखेंगे। t बराबर अपनी मर्ज़ी से 0 रखा हमने यहाँ पर। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये 0, पूरा x की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 रखने पे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगी। y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, यानी x और y दोनों 0 हैं। तो ये पॉइंट मिल गया हमें, ये ऑरिजिन है। यानी जब t बराबर 0 होगा वो ऑरिजिन होगा वहाँ पर। और कोई दूसरा पॉइंट हम दे लेते हैं, क्योंकि हमें रफ आइडिया चाहिए। हम t की वैल्यू को पाई रख लेते हैं। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर पाई रखने पर a पाई मिल जाएगा x की वैल्यू। और पाई रखने पर कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी 1 1 2 हो जाएगी, 2a हो जाएगी। तो पॉइंट मिल गया हमको a पाई गामा 2a। इस तरीके से हम 2 पॉइंट से ही पता कर लेंगे। साइक्लॉइड हमको दे ही रखा था, और ये किस तरीके से होगा ये हमको मालूम पड़ चुका है। क्योंकि आपको मालूम है कि साइक्लॉइड में इस पॉइंट से लेके इस यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है a पाई होती है। अगर इस तरीके का अगर ऐसा है तभी ये डिस्टेंस जो होती है वो a पाई के बराबर होती है। और हमें ये पता चल गया है साइक्लॉइड जो है वो इस तरीके से होगा, यहाँ पर ऑरिजिन होगा। तो साइक्लॉइड को इसको बना देते हैं। और ज़्यादा पॉइंट अगर फाइंड करना चाहें तो माइनस पाई रख के आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें माइनस पाई रखने पर भी ये 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू माइनस के a पाई हो जाएगी। ये और ज़्यादा क्लियर कर देगा। माइनस पाई रखने पर, क्योंकि कॉस में माइनस या प्लस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंगल में, ये वैल्यू 2a के बराबर ही आएगी। तो इस तरीके से बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये हमारा किस तरीके से बनना है। ये पॉइंट है, यानी माइनस a पाई कामा 2a, ये 3 पॉइंट मिल गए। तो इससे साइक्लॉइड को हम यहाँ पर बना देते हैं। इसकी एक ब्रांच बना देते हैं। इस तरीके की एक ब्रांच बन जाएगी। बाकी ब्रांच बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्रांच होती है, एक ब्रांच होगी, ऐसे दूसरी तीसरी एंड सो ऑन, जितनी भी वैल्यू रखेंगे वो मिल जाएंगे। तो हमें तो एक ब्रांच की ज़रूरत थी, वो हो गई। तो ये सिमेट्रिकल होता है वाई एक्सिस के अबाउट, आपको मालूम ही है। अगर इस तरीके का साइक्लॉइड है तो ये 0,0 होगा। यहाँ पर t की वैल्यू 0 आई थी, और ये डिस्टेंस 2a हो जाएगी। और अगर हम इसका इक्वेशन लिखना चाहें तो ये x एक्सिस है, इसका इक्वेशन एक्सिस उसका y बराबर 0 होता है। ये इसके पैरेलल जो भी होगी उसका भी इक्वेशन y इज इक्वल टू होगा, लेकिन 0 डिस्टेंस पर है ऑरिजिन से तो 0 है, और ये डिस्टेंस 2 है तो y इज इक्वल टू 2a। इस बेस का इक्वेशन है, ये साइक्लॉइड का बेस है। अब हम बात कर लेते हैं इस पॉइंट की और इस पॉइंट की। तो ये पॉइंट हमने फाइंड किया है। ये डिस्टेंस आपको मालूम है a पाई के इक्वल होती है। डिस्टेंस ये भी a पाई ही होगी, लेकिन ये ऑरिजिन के इस तरफ है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव a पाई होगी।
और जब ए पाई था तो बाई की वैल्यू हमें 2a मिल चुकी है क्योंकि ये डिस्टेंस 2a है। ऐसे ही ये वाला पॉइंट जो है उसमें भी माइनस ए पाई होगी, डिस्टेंस तो ए पाई लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड है माइनस का होगा और ये 2a, तो इस बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट मिल गए। हमसे कहा जा रहा है कि बेस और साइक्लॉइड के बीच का ये टोटल एरिया हमको फाइंड करना है। देखिए कर्व सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के जैसा राइट हैंड साइड है वैसे लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम जो राइट हैंड साइड है वो एरिया फाइंड करेंगे, उसका ट्वाइस कर देंगे तो टोटल एरिया हमको मिल जाएगा। तो एक स्ट्रिप लेंगे इस तरीके की जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इस जब एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेते हैं तो उसमें एरिया का फार्मूला क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। तो उसका है तो पैरामीट्रिक फार्म में, लेकिन हम कार्टेशियन फार्म में जो एरिया होता है उसको लिखेंगे, बाद में उसको कन्वर्ट कर देंगे, इसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देंगे। तो हम को चाहिए जो एरिया ऑफ जो रिक्वायर्ड एरिया है यानी साइक्लॉइड और बेस के बीच का एरिया, तो हम उसको कह देंगे द रिक्वायर्ड एरिया। द रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, हमने जैसे बताया कि वो एरिया ऑफ इसका नाम अगर दे दिया हमने ओ ए, इसको डी कह दें, ओ ए डी बी ओ का एरिया है, ये वैल्यू एरिया में फाइंड करना टोटल एरिया, और ये एरिया 2 टाइम्स हो जाएगा इस एरिया का, यानी एरिया ऑफ ओ ए डी ओ, ओ ए डी ओ इस एरिया का ट्वाइस हो जाएगा। और ये एरिया फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। अगले पेज पर हम लिख रहे हैं द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2, तो लिख दें यहाँ पर जो ये वाला 2 है। उसके बाद हम यहाँ पर फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि ये स्ट्रिप जो ली है ये वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस हमारी डी वाई कहलाएगी और ये एक्स होगी। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे एक्स कमा वाई, तो ये एक्स को डिनोट करेगा। तो फार्मूला एरिया को होता है, अगर इस स्ट्रिप की बात करें तो इस स्ट्रिप का एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ एक्स थी और ब्रेथ डी वाई, तो एक्स डी वाई हो जाएगा। और ये एरिया में डी वाई की वैल्यू देखना होगी कहाँ तक बदल रही है। डी वाई की वैल्यू देखिए, वाई की वैल्यू बदल रही है इस पॉइंट पर, यानी इन दो लाइन, यानी वाई एक तो एक्स एक्सिस और इस y इज इक्वल टू 2a के बीच का ये एरिया हमको फाइंड करना है, इसना और उसका ट्वाइस करना तो टोटल आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू बदल रही है, dy है, तो उसी में y की वैल्यू देखना है कि 0 से लेके यहाँ पर y की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2a तक होगी। इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू 2a, तो y की वैल्यू 0 से लेके 2a तक यानी dy लिखा, तो हमें y की ही लिमिट लिखना होगी। ये हमारा एरिया आ गया। अब दिक्कत ये है हमारे लिए कि एक्स और वाई की वैल्यू पैरामीट्रिक फार्म में है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा पैरामीट्रिक फार्म में। तो 2 इंटू ना सिर्फ इसमें लिमिट चेंज होगी बल्कि हम देखिए एक्स की वैल्यू रखेंगे वो भी टी की फार्म में आ जाएगी। उससे पहले यहाँ पर इस जो डी वाई है उसको भी हमें टी की फार्म में रखना है, तो इसको डी टी से इंटू डिवाइड कर दिया, तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और इंटीग्रेट करना टी के रिस्पेक्ट में, लिमिट भी टी की आएगी। जब y इज इक्वल टू 0 था, देखिए y इज इक्वल टू 0 था तो टी की वैल्यू 0 थी, ये हमने यहाँ पर भी देखा था, y इज इक्वल टू 0 तो टी की वैल्यू 0 थी। अब जो y इज इक्वल टू 2a है, y इज इक्वल टू 2a है, तो इसकी वैल्यू पाई के इक्वल है इस साइड के लिए। इस साइड के लिए देखें तो ये वैल्यू माइनस वाली हो जाएगी, तो हमें तो इस तरफ वाला ही देखना है, टी इज इक्वल टू पाई। जब टी इज इक्वल टू पाई लिखा था तो ये 2a के बराबर हो गई। ये वाला पॉइंट तो ये ए पॉइंट को ही डिनोट करता है, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं ये वैल्यू टी की हो जाएगी पाई के इक्वल, अपर लिमिट हो जाएगी। अब हमें वैल्यू एक्स की और वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना चाहिए। 2 ये लिमिट है टी की 0 से लेके पाई तक। एक्स की वैल्यू जो मैं इक्वेशन नंबर 1 में दे रखी है उसे नोट करेंगे, ए टी प्लस का साइन टी होगा और इंटू डी ओवर डी टी, फिर हमें इस वाई की वैल्यू को रख देना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 से ही हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए 1 माइनस का कॉस टी और लास्ट में ये डी टी लिखा वो। यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ए यहाँ पर जो कांस्टेंट है ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और इस ए के साथ इंटू के स्क्वायर हो जाएगा और ये ए स्क्वायर इस इंटीग्रेशन से भी बाहर आ जाएगा।
तो यहाँ पर हमने ये कांस्टेंट को बाहर ले लिया है स्क्वायर को। तो ये लिमिट टी की है 0 से पाई। तो यहाँ पर चूँकि एक्स वाई नहीं बचे तो टी यहाँ लिखना अब ज़रूरी नहीं है, और बचा है वो लिख देते हैं यहाँ पर टी प्लस का साइन टी। और ये बाहर हो चुका, तो और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। देखिए 1 का डिफ्रेंशिएशन जब करने जाएंगे तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन टी होता है, वो हमने कर दिया है। ब्रैकेट क्लोज कर दें टी टी। इसमें हमें डिफ्रेंशिएशन करना था टी की रिस्पेक्ट में, इस वैल्यू का टी की रिस्पेक्ट में, वो हमने कर दिया, लिख दिया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगले स्टेप में, 2a² इंटीग्रेशन 0 टू पाई टी प्लस का साइन टी, और ये इनटू में बचा है ओनली साइन टी टी टी। अब हम यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर टी को दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू हमको मिल जाएगी 2a² 0 टू पाई टी साइन टी, और प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और उसको हमें टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। अब यहाँ पर इस दो टर्म है, इन दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी हम इंटीग्रेशन के लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। 0 टू पाई टी साइन टी, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, और प्लस 0 टू पाई के बीच में इस साइन स्क्वायर टी का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हम वेलिस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अगर लिमिट 0 से पाई/2 हो, जो साइन या कॉस होता है उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, तो पाई/2 हो तो पाई/2 बना लेंगे। यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की पहले प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इसमें वेलिस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और इसमें दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, अलजेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड मानते हुए डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो 2a² बाहर है, और यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिखें, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो सेकंड फंक्शन हमारा साइन है, इसका इंटीग्रेशन याद है हम लोगों को, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी होता है, और इसमें हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, जो भी हमारी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई है माइनस, फिर क्या होता है फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बना होगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो अभी हमने लिखा था साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी होता है, और लिमिट 0 से पाई चल रही वो लिखेंगे, और यहाँ पर ये तो इसका तो इंटीग्रेशन ही हो गया। इसके लिए हमने बोला था कि प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, कि अपर लिमिट हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं कि इंटीग्रेशन 0 टू a(f(x) dx की जो वैल्यू होती है वो यानी 2a होता है, तो ये 2 टाइम्स 0 टू a हो जाती है f(x) dx। अगर हम अपर लिमिट में से x को माइनस करके लिखें तो कोई फ़र्क ना पड़े, यानी f(x) है वही आ जाए, तो फिर हम इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अपर लिमिट जो कि पाई है, पाई में से अगर माइनस करके टी लिखेंगे, फिर भी ये जो होता है पाई में से माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस रहता है, और पाई होता है बदलता नहीं, साइन यानी 180 माइनस टी साइन टी के ही बराबर होगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और माइनस भी आ जाता है स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाए, यानी वही फंक्शन हमारा दोबारा से हमारा वापस आ गया है। हमने अगर अपर लिमिट में से इसको, अपर लिमिट पाई थी, इसमें पाई में से माइनस किया तो वही फंक्शन आ गया। तो ऐसे में हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे कि लिमिट को हाफ कर देंगे, 2a था तो a हो गया, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये इसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो 2 को यहाँ लिख देंगे, और लिमिट हाफ हो जाएगी, 0 से पाई/2 हो जाएगी, और साइन स्क्वायर। ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं वेलिस फार्मूले का यूज़ करते हुए। डिस्क्रिप्शन में वेलिस फार्मूले एप्लीकेशन दे देंगे अगर हमको याद रहता है तो। 2a², फिर इसमें देखिए अपर लिमिट अप्लाई करना होगी, और माइनस लोअर लिमिट। तो इस माइनस को तो शुरू में लिख देंगे, टी और कॉस टी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और इसमें अपर लिमिट में जहाँ पर भी हमको नज़र आएगा टी, वहाँ पर हमें पाई रखना है, पाई इंटू कॉस टी की जगह पर पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में भी जहाँ पर हमको नज़र आएगा टी, वहाँ पर 0 रख देंगे, तो टी की यहाँ 0, कॉस टी की वैल्यू टी की यहाँ 0, ये आ गया अपर लिमिट। पूरे इसमें माइनस को हमने शुरू में लिख लिया था, अपर लिमिट माइनस होता है लोअर लिमिट, ये हमने अप्लाई कर दिया इसमें। अब ये माइनस निकल के यहाँ पर प्लस कर देगा, और हमें इंटीग्रेशन करना होगा सिर्फ कॉस टी का टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ ये छूट गया था dt, इसे कंप्लीट करें। प्लस यहाँ पर वेलिस फार्मूला अप्लाई करेंगे, जब जो भी पावर होती है
वो आपको मालूम है कि बेलिस फार्मूला यहाँ नीचे आ जाती है, इससे एक कम यानी 1, 2 में से 1 कम किया तो 1 आ गया, 1 ऊपर लिखेंगे। ये 1/2 आता है तो π/2 से इंटू कर देते हैं। ये प्रॉब्लम हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि छुप गया था यहाँ से, तो इसको हम दोबारा रिपीट कर देते हैं, शायद ऐसा हुआ हो। तो अपर लिमिट पहले हमने किया, पाई रख दी यहाँ पर, माइनस को बाहर ले लिया था तो टी की जगह पर पाई रख दिया, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन टी माइनस शुरू में रख दिया था। अपर लिमिट होता है, फिर माइनस होता है लोअर लिमिट। पूरे इसमें जहाँ पर टी मिला वहाँ पर हमने फिर 0 रख दिया, माइनस ये शुरू में लिख दिया था, यानी यहाँ पर निकाल के रख के वैल्यू पुट की है। ये माइनस निकल के प्लस बना दिया, फिर कॉस का इंटीग्रेशन हमको करना होगा। 2a² बाहर चल रहा था, अगले पेज पे करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 से 2 ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ओनली यहाँ पर लास्ट में π/2 ही हमारा बचा हुआ है। और उससे पहले कॉस पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि -1 होती है, तो यहाँ पर -1 रख देंगे। बाहर चल रहा था 2a, रिक्वायर्ड एरिया चल रहा है ये, तो -π तो ये था ही, और साथ में कॉस पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 होती है, वो लिख दी हमने। फिर उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पर जो 0 है से मल्टीप्लाई होकर पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और साइन का कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है हम लोग जानते हैं कि साइन टी होता है, इसकी जो लिमिट है लोअर और अपर दोनों हमने लिख दी, 0 से पाई, और फिर लास्ट में प्लस का π/2 चल रहा था, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। π/2 ब्रैकेट को क्लोज कर दें और कैलकुलेशन करना होगा अगले स्टेप में। 2a² माइनस से प्लस हो गया पाई, और प्लस यहाँ पर साइन अपर लिमिट रखेंगे, साइन पाई हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे, साइन 0 हो जाएगा, और प्लस का ये π/2 है। अब यहाँ पर हम जो भी वैल्यू है 2a² पाई और ये जो π/2 है दोनों आपस में ऐड करने के लिए पास में लिख दिया हमने। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो 2a², इसमें अपन 1 करते हुए आप एलसीएम ले सकते हैं, ये वैल्यू तो 0 ही होगी, 2 का इधर इंटू हो जाएगा 2π, और 1 का इधर इंटू होगा 1π, यानी 3π हो जाएगा। 2 से 2 अपान वाला कैंसिल कर सकते हैं, ये 3π हो गया। 3π और a² यहाँ पर लिखा हुआ है, 3π हो गया और a² लास्ट में लिख दिया। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।